मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इनकी प्रेपरेशन की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर और इनकी स्ट्रक्चर्स। ये बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं? आप लोगों ने सुना होगा जब हम कहते हैं इंटर स्कूल टूर्नामेंट। इंटर स्कूल टूर्नामेंट का मतलब हुआ अ टूर्नामेंट बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स, स्कूल ए स्कूल बी के बीच में टूर्नामेंट। इंटर स्टेट बस टर्मिनल मीन्स द बस टर्मिनल वेयर द बसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स कम। ये इंटर और इंट्रा कई बार कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों में। द वर्ड इंट्रा स्टैंड्स फॉर विद इन द सेम। अगर मैं इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट कह रहा हूं तो विद इन द सेम स्कूल डिफरेंट हाउसेज में या डिफरेंट क्लासेस में जब कंपटीशन होगा, दैट इज इंट्रा स्कूल। और इंटर स्कूल मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट स्कूल्स। तो यहां जब हम इंटर हैलोजन्स कंपाउंड की बात करते हैं तो मीन्स डिफरेंट हैलोजन्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, like chlorine and fluorine combine together to form a compound, bromine and fluorine combine to form a compound, iodine and chlorine combine to form a compound. ऐसे जो कंपाउंड होंगे दे आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल क्लोरीन कंबाइंस विद फ्लोरीन टू गिव ClF, क्लोरीन कंबाइंस विद फ्लोरीन टू गिव ClF3, iodine combines with fluorine to give IF5, iodine combines with fluorine to give IF7. ये सारे कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड की मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या हुई? दे आर द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट हैलोजन एटम्स, टू और मोर डिफरेंट हैलोजन एटम्स, और दूसरा कोई एटम नहीं होगा, एंड नो अदर एटम। So most interhalogen compounds known are binary, they are binary, only two halogens are there. तो इनकी डेफिनेशन होती है halogens combine mutually to form several covalent compounds. These compounds are called interhalogen compounds. Halogens combine mutually to form several covalent compounds, and these compounds are called interhalogen compounds. इनको इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। दे इंक्लूड क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, एटसेट्रा। इनको हम लोग चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हैलोजन्स। एक XY टाइप डाई एटॉमिक, 2 एटम है। XY3 टाइप टेट्रा एटॉमिक, 4 एटम होंगे। XY5 टाइप हेक्सा एटॉमिक, 6 एटम्स। XY7 ऑक्टा एटॉमिक, 8 एटम्स होंगे इसमें। तो ये 4 तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक एंड ऑक्टा एटॉमिक। अब ये जो X और Y हैं, X इज द बिगर मॉलिक्यूल, बिगर एटम, बिगर हैलोजन, एंड Y रिप्रेजेंट द स्मॉलर वन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि FI7 हो जाए, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जब कभी होगा IF7 टाइप ही होगा, बिकॉज X इज द बिगर वन, और इसी के साथ छोटे एटम्स कंबाइन कर सकते हैं।
अब अगर इनको बनाने की बात करें तो इनको हम लोग दो मेन मेथड से बना सकते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड बाई टू मेन मेथड्स. दो मेन मेथड है. वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ हैलोजेंस. सेकेंड इज बाय द रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. एक एक करके बात करते हैं. डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ हैलोजेंस. क्लोरीन फ्लोरीन, जब हम दोनों हैलोजेंस को अंडर स्पेसिफिक कंडीशन 437 केल्विन पे मिक्स किया, देन वी गेट अ डाई एटॉमिक इंटर हैलोजन कंपाउंड ClF. और अनदर एग्जांपल अगर मैं कहूं, क्लोरीन एक्सेस ऑफ फ्लोरीन में एट 573 केल्विन, देन वी गेट ClF3. सो मीन्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. टेम्परेचर ज्यादा था, एक्सेस फ्लोरीन थी, देन वी गेट टेट्रा एटॉमिक इंटर हैलोजन. और जब फ्लोरीन वाज इन लेसर अमाउंट, टेम्परेचर वाज लो, देन वी गेट अ डाई एटॉमिक इंटर हैलोजन. तो डायरेक्ट इनको मिक्स करेंगे तो वी गेट. सेकेंड मेथड वाज रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड. मेरे पास ये लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड है BrF3, इट इज टेट्रा एटॉमिक. जब इसको ट्रीट करते हैं विद फ्लोरीन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो वी गेट हेक्सा एटॉमिक इंटर हैलोजन. इट वाज टेट्रा एटॉमिक BrF3, BrF5 इट इज. ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड. सी द डिफरेंस. एक छोटा इंटर हैलोजन कंपाउंड, लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड, इट रिएक्ट्स विद हैलोजन टू गिव a bigger one. Let us talk about another example. IF5 iodine pentafluoride, hexaatomic है ये, 6 एटम है इसमें. It combines with fluorine at 523 Kelvin to give IF7. अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर. ये ध्यान रखें, मैंने डेफिनेशन में भी कहा था, halogens combine mutually to form a number of covalent compounds. They are covalent in nature. They are diamagnetic. Diamagnetic. XY टाइप, इसके outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके outermost shell में 7 हैं, दोनों कंबाइन किए 14. X/3 type, outermost shell में there are 7 electron, 28, they are all paired. तो इन सब में all the electrons are paired, there is no unpaired electrons, so interhalogen compounds are diamagnetic in nature. ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन यहां से बनता है, नेचर, कोवेलेंट, डायामैग्नेटिक. थर्ड इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है. स्टेबिलिटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी. सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन. अब अगर मैं कंपेयर करता हूं ICl3 एंड IF3 में, तो डिफरेंस कहां ज्यादा है? यहां पे डिफरेंस ज्यादा है. यहां डिफरेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है. IF3, BrF3, ClF3. IF3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, यहां उससे कम हो गया, और ClF3 में और कम हो गया. सो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतना ज्यादा स्टेबल इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. तो ध्यान रखें, ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. रिएक्टिविटी की बात करूं, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस. Interhalogen compounds are more reactive than halogens. ClF is more reactive
than Cl2. ClF is more reactive than Cl2. Inter-halogen compounds are more reactive than halogens. थोड़ा फ्लोरीन एक्सेप्शन है, बिकॉज फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और बाकी हैलोजन्स के बीच की बॉन्ड दैट इज अ वीकर बॉन्ड. दो डिफरेंट हैलोजन्स के बीच की जो बॉन्ड है दैट इज अ वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन टू हैलोजन्स. मोर ओवर, जब डिफरेंट हैलोजन्स कंबाइन करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट एक्वायर्स अ लिटिल पोलर कैरेक्टर. थोड़ा सा पोलैरिटी हो जाती है बॉन्ड में, एंड ड्यू टू दिस पोलर कैरेक्टर it becomes more reactive. So inter-halogen compounds are more reactive than halogens. It is another important point here. अगर मैं शेप की बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, शेप. जब एक्स वाई टाइप है तब तो लीनियर होगा, दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो दे विल गिव अ लीनियर शेप, और तो उसमें स्कोप ही कोई नहीं है. ये रहा क्लोरीन, outermost shell में देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. इट इज फ्लोरीन, outermost shell में देर आर 7 इलेक्ट्रॉन. सो दे कंबाइन टुगेदर टू गिव ClF. XY टाइप में द शेप इज लीनियर. बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले टेट्राएटॉमिक जब होगा, XY3 टाइप जब हैलोजन होगा. अब जब XY3 टाइप है, ये रहा X, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. इट कंबाइंस विथ 3 हैलोजन्स. जैसे ये रहा, मैंने XF3 की बात कही. तो अब आप ये देखिए इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3, और लोन पेयर कितने हो गए, 2. 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 5. अगर मैं वसीपर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को कंबाइन करके कहूं तो 5 का मतलब हुआ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. सो XY3 टाइप के इंटरहलोजन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में द शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. अब इनमें से 2 जगह पे लोन पेयर्स थे, देयर वर 1 and 2, दीज वर 2 लोन पेयर्स. तो ये लोन पेयर 1 और लोन पेयर 2, और ये 3 बॉन्ड पेयर्स थे, 1 2 and 3, and the resultant shape is T-shaped. अगर मैं 3D में बात करूं तो ये 3 along the 3 corners of a triangle, 1 above the plane, other below the plane. It is trigonal bipyramidal. XF टाइप के कंपाउंड्स की बात करूं तो X combines with 1 2 3 4 5 बाई आउटरमोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 7. 5 तो बॉन्ड में यूज हो गए, 1 लोन पेयर रह गया. सो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 प्लस लोन पेयर 1, 6. 6 का मतलब द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल. ये x 4 along the 4 corners of a square, 1 above the plane, other below the plane, और इनमें से एक जगह पर लोन पेयर है, देयर इज 1 लोन पेयर. तो ये बाकी y होंगे. तो इट इज स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल. इट इज द ज्योमेट्री. एग्जाम्पल इज BrF5. ये ब्रोमीन है, 1 लोन पेयर और 5 फ्लोरीन, 4 along the 4 corners of a square and 1 above the plane. अगर 3D में बात करूं तो ये है 4 along the 4 corners of a square, 1 above the plane and other below the plane,
or below the plane is lone pair. So its geometry is स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। अगर दोनों जगह पे एटम होते तो हम इसको बाई पिरामिडल बोलते। इट इज स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। XY7 टाइप कंपाउंड, ये X है, 1 2 3 4 5 6 and 7। देयर इज नो लोन पेयर, ओनली 7 बॉन्ड पेयर्स। और 7 बॉन्ड पेयर्स का मतलब है द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ द ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 5 along the 5 corners of a pentagon, one above the plane and other below the plane। ये जो 5 बॉन्ड एंगल्स हैं, दे आर 72 डिग्री ईच, एंड अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दे आर 90 डिग्री ईच। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इट इज IF7 आयोडीन कंबाइंड विद 5 फ्लोरीन। IF7 इज द एग्जांपल। अगर मैं इसको 3D में देखूं तो 3D में ये है, इट इज अ पेंटागन हियर, पेंटागन इन वन प्लेन, one above the plane and other below the plane। It is in 3D format, pentagon in one plane, other one above the plane and this one below the plane। So sometimes geometry of the interhalogen compounds is asked as MCQ। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया कि IF5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, IF5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट इज sp3d2। IF7 में sp3d3। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप पूरा रिवाइज कर लें। और ज़्यादा वीडियोस के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।